वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले साल का CTET पेपर 2 का F कोड का यह पेपर है। यह प्रश्न पत्रिका उन परीक्षार्थियों के लिए है जिन्होंने भाषा 2 का विकल्प हिंदी चुना है। भाग 5वां भाषा दूसरी हिंदी। नीचे हमें एक गद्यांश दिया हुआ है, उसे पढ़ के हमें 121 से लेकर 128 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप गद्यांश पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 121, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण ब्लैंक स्पेस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका सही उत्तर है पहला, मेधा। क्वेश्चन नंबर 122, युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू किया, इसका कारण नहीं है। इसका सही उत्तर है दूसरा, उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 123, गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। इसका सही उत्तर है तीसरा, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि। इसका सही उत्तर है तीसरा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी। क्वेश्चन नंबर 125, गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है। इसका सही उत्तर है चौथा, मानवता। क्वेश्चन नंबर 126, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है। इसका सही उत्तर है दूसरा, चैट GPT। क्वेश्चन नंबर 127, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है, यह हमें चुनना है। इसका सही उत्तर है पहला, मेधा। क्वेश्चन नंबर 128, इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द है। इसका सही उत्तर है पहला, प्रभावित। नीचे हमें और एक गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और 129 से लेकर 135 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गद्यांश आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 129 है, प्राण ब्लैंक स्पेस से बहना चाहिए। इसका सही उत्तर है तीसरा, गहराई। क्वेश्चन नंबर 130, ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का बनने के लिए क्या आवश्यक है, यह बताना है हमें। इसका सही उत्तर है दूसरा, प्राणवायु का धीमा और गहराई से बहना। क्वेश्चन नंबर 131, यदि प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा। इसका सही उत्तर है दूसरा, घबराहट में वृद्धि होना। क्वेश्चन नंबर 132, प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से बहना ब्लैंक स्पेस में सहायता करता है। इसका सही उत्तर है चौथा, ध्यान लगाने में। क्वेश्चन नंबर 133, मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है यह बताना है। इसका सही उत्तर है दूसरा, प्राणवायु। क्वेश्चन नंबर 134, विशेषण शब्द है। इसका सही उत्तर है दूसरा, शांत। क्वेश्चन नंबर 135, सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द है। इसका सही उत्तर है चौथा, सु प्लस निश्चित। क्वेश्चन नंबर 136, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। इसका सही उत्तर है चौथा, व्याकरण अनुवाद विधि। क्वेश्चन नंबर 137, चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो यह स्थिति किस बात की द्योतक है। इसका सही उत्तर है चौथा, ऋणात्मक द्विभाषावाद। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है। इसका सही उत्तर है चौथा, अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 139, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है पहला, प्रदर्शन और उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना। क्वेश्चन नंबर 140, यहाँ पर हमें एक अभिकथन दिया हुआ है, ए अंग्रेजी भारत में एक सहराजकीय भाषा है और तर्क दिया हुआ है, आर भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। इसका सही उत्तर है पहला, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर है चौथा, भाषा स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 142, यहाँ पर हमें एक अभिकथन दिया हुआ है, ए पहले के ध्यान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। तर्क दिया हुआ है, आर पहले के ध्यान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में
संबंधता स्थापित करने में मदद मिलती है। इसका सही उत्तर है तीसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 143, कक्षा 8वीं की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लिफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करेगा? इसका सही उत्तर है चौथा, सकारात्मक आदेश सूचक। क्वेश्चन नंबर 144, एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है? इसका सही उत्तर है तीसरा, पत्र। क्वेश्चन नंबर 145, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोहों में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञात्मक कौशल्य का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। इसका सही उत्तर है पहला, विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 146, जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किसमें संलग्न है? इसका सही उत्तर है चौथा, कोड परिवर्तन। इसके बाद 147, बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित है? इसका सही उत्तर है दूसरा, भाषा सामाजिकीकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148, शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है पहला। क्वेश्चन नंबर 149, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है? इसका सही उत्तर है दूसरा, कक्षाई प्रक्रियाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150, अभिकथन ए दिया हुआ है, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। तर्क आर दिया हुआ है, नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। इसका सही उत्तर है चौथा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।